हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आजकल एक मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से उठा हुआ है और वो ये है कि आज का युवा शादी क्यों नहीं करना चाहता। हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, कहीं जगह ये बात मैंने सुनी है कि आज का युवा वर्ग शादी से भाग रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि हमारी इतनी पुरानी जो शादी की परंपरा है, आज का युवक उसे निभाना ही नहीं चाहता। उसका रीज़न है आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी। क्योंकि आजकल शादी की जो एज है वो ही चेंज हो गई है। पुराने वक्त में जब शादी होती थी तो 17, 18, 20, 22, मैक्सिमम 25 की एज तक शादी हो जाती थी, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आजकल ये एज बदल कर 28, 35, 40 ये हो गई है। तो इस एज में लड़का है या लड़की वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो नए वातावरण में खुद को ढाल ही नहीं सकते। उनको अपने हिसाब से जीने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि नए वातावरण में जाकर वो असहज महसूस करते हैं। अब इतनी लेट शादी होने के पीछे कारण भी है। हर किसी को पहले पढ़ाई है, करियर है, फिर अपने हिसाब से उसकी सेटलमेंट है कि मुझे ये करना है, शादी से पहले वो करना है। वो अपनी सारी कंडीशंस पूरी करते हैं, उसके बाद वो शादी के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर होते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंसी को सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब ऐसे में जब लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमाती है, तो अगर ये चाहें कि लड़की घर में आके आपकी बात को सुनेगी और समझेगी, असंभव लगता है। क्योंकि आज के वातावरण में एक या दो बच्चे ही होते हैं। अब लड़का एक है या दो है, दोनों ही बच्चे पैम्पर्ड होते हैं। या लड़की, वो भी पेरेंट्स की पैम्पर्ड होती है। एक ही बच्चा है तो उसकी हर डिमांड उसकी फैमिली में पूरी होती है। तो ऐसे बच्चे बाहर जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग की कमी से जूझते हैं। अब ससुराल पक्ष में अगर वो आते हैं तो वहाँ थोड़ी सी हमारी पुरातन परंपराओं के अनुसार थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस इन लॉज की भी होती है, परिवार के दूसरे सदस्यों की भी होती है। लेकिन वो अगर वहाँ पूरी नहीं कर पाता तो ऐसे में जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है वहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले तो परिपक्व उम्र में शादी, इसका बहुत बड़ा कारण है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। उसमें आप एक लेवल पे आ ही नहीं पाते। दूसरा, एक और उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप अकेले रहते हैं तब भी आपको दिक्कत है, आप इन लॉज के साथ रहते हैं तब भी आपको दिक्कत है। आज के टाइम में इन लॉज की भूमिका तो ज़ीरो है। लड़का और लड़की जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। आज के वक्त में डिवोर्स की रेशो पहले से कहीं ज़्यादा है। पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, कुछ बातों पे वो एक दूसरे को समझा बुझा के स्थिति को सामान्य कर देते थे। लेकिन आज दोनों के ईगो क्लैश होते हैं, अपना अपना ईगो है, दोनों साइड में खड़े हैं, ना बीच बचाव करने के लिए कोई बिचौलिया है, ना समझाने वाला है। तो आज के वक्त में डिवोर्स रेशो ज़्यादा हो गई है। उसके पीछे यही है कि दोनों ही सेल्फ डिपेंड है, दोनों का ईगो है और दोनों को ही पर्सनल स्पेस चाहिए। कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि इससे अच्छा तो हम शादी ही ना करें। पहले वक्त में ऐसा होता था कि फैमिली में कोई ना कोई आके बीच बचाव करता था, कोई समझा देता था, और वो उम्र भी ऐसी होती थी कि समझाया जा सकता था। क्योंकि एक एज में आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाके ढल जाते हो, वो एज होती है 20, 22, 23, 25। लेकिन अगर आप परिपक्व हो और तब किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपका ढलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस एनवायरनमेंट को अडोप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तो इस सिचुएशन में डिवोर्स रेशो बढ़ गई है। शादी ना करने का फैसला, फिर डिवोर्स में एल्यूमनी। अगर लड़की 10 लाख का दहेज लेके आई है और वो एल्यूमनी में आपसे सीधा 20 या 25 लाख का मांगेगी और बाकी आपको फिर हर महीने मेंटेनेंस भी देनी है, तो ये बात लड़कों को खटकती है कि इससे अच्छा तो हम शादी ना करें, अगर हमें अपनी आधी सैलरी भी देनी पड़े और हमें जमा पूंजी भी देनी पड़े। अब एक बात सोचने की है, मान लीजिए एक लड़का है, बेरोजगार है, उसके पास घर भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या उसकी कोई शादी करेगा? अरे जब शादी और प्यार आपकी प्रॉपर्टी और आपका स्टेटस देख के किया जाता है तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हो कि दहेज लेना पाप है? आप भी तो लड़के का सब कुछ देखते हो। मैं दहेज के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जब किसी के घर जाते हैं सबसे पहले उनके घर बार को देखते हैं, लड़के की उसकी सैलरी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, दूर दूर की रिश्तेदारी तक भी।
क्यों? क्योंकि आपको अपनी लड़की देनी होती है, इसीलिए ना। तो अगर लड़की के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, उनके स्टेटस के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि लड़के वाले भी तो अपने घर किसी लड़की को लेके आ रहे हैं जिससे वो अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपने परिवार की इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ सौंप रहे हैं, तो क्या उनको उसके बारे में जानने का हक नहीं है? और दहेज किसको बोलते हैं? एक लड़की अगर आपके घर आ रही है तो वो आते ही आपके घर में हर चीज़ की मालकिन है। अगर उसके पिता ने उसको कुछ दे भी दिया तो उससे क्या उसके लड़के के घर की गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्योंकि लड़के के पास जो है, लड़के के माँ बाप के पास जो है, वो उस लड़की का उसी वक्त हो जाता है जैसे वो उस घर में आती है। तो फिर आप ये बताइए, अगर उसके घर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस लड़के की सैलरी है, सब कुछ है, उसमें वो हिस्सेदार हो गई, और आज के वक्त में तो ये है, ससुराल वालों को उसमें कुछ नहीं मिलता, वो सब भी उस लड़की का ही होता है। उसको उसका गुमान होता है ये मैं लेके आई हूँ, वो उसको खुद ही रखती है। ससुराल पक्ष का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही दहेज के लिए कोई तंग करता है। मैं ये नहीं कहूँगी, 20% लोग हो सकते हैं जो डॉरी के लिए लड़कियों को परेशान करते हैं, लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है आज के वक्त में। अखबारों में, न्यूज़पेपरों में सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखो तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आजकल इन लॉज लड़की वालों से डर कर रहते हैं, लड़की से डर कर रहते हैं, बहू से डर कर रहते थे कि किसी भी कंडीशन में ये हमारी कंप्लेंट कर सकती है। जब लड़का और लड़की अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बराबर के भागीदार हैं, और हमारे समाज में लड़कियों को परिवार से शादी के बाद कुछ भी नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी से फादर अगर उसको कुछ देता भी है तो वो उसका हक है। वो अपने भाइयों से प्रॉपर्टी नहीं लेती है, उसको शादी में दिया जाता है, किसी त्योहार पे दिया जाता है, भात वगैरह में दिया जाता है। वो इसलिए दे देते हैं भाई भी या फादर भी कि इसको इतना ही दिया जाएगा, ये हमारे घर या हमारी प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई हिस्सेदार नहीं है। अगर लड़की अपना हिस्सा मांगने लगे तो वो करोड़ों की मालकिन हो सकती है, लेकिन उस लाखों या कुछ हजारों की चीज़ से वो खुश रहती है, क्योंकि उसको पता है कि जो है उसके भाइयों का है, उसका कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताइए, जब वो आते ही उस घर में, लड़की जिस घर में आती है उस घर की सारी प्रॉपर्टी की वो ऑटोमेटिकली मालकिन बन जाती है, तो अगर लड़के को वो कुछ दे भी दे लड़की वाले, उसमें क्या बुराई है भाई? इस बात को इतनी तूल क्यों दी जाती है? वो लड़की की सैलरी के बारे में क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। वो लड़की के करियर के बारे में भी फोकस कर सकता है, सैलरी के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने भी तो पूछा। जब एक तो कहते हैं लड़का और लड़की बराबर है, बराबर होने के बाद फिर बराबरी का दावा यहाँ फेल हो जाता है कि वो वुमेन है, ये मैन है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें आती हैं। कहीं भी हमारा जो पुरातन समाज है उसमें महिला कहीं भी पहले भी दबी हुई नहीं थी। यहाँ पे सीता भी थी, सावित्री भी थी, द्रौपदी भी थी, और फिर महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, झांसी की रानी। तो हमारे पुराने समय में भी लड़कियों के स्वयंवर हुआ करते थे। ये तो बीच का थोड़ा सा टाइम आया था जब महिलाओं का थोड़ा दमन हुआ था, विदेशी कुछ आक्रमणों के कारण महिलाओं का दमन हुआ था, लेकिन हमारी जो पुरातन हमारी पद्धति है उसमें कहीं भी महिलाओं को दबा हुआ दिखाया नहीं गया था। महिलाओं को बहुत ही मान और सम्मान के साथ रखा जाता था, और आज भी मैं नहीं मानती कि आम परिवारों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। जो कि अभी मैं एक न्यूज़ रिसेंटली पढ़ रही थी कि झारखंड में कोर्ट ने जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते ना, उनकी सैलरी से 10,000 रुपये काट कर उनके पेरेंट्स को देने का आदेश दिया है। अब ये बताइए आप कि माता पिता की सेवा के लिए भी हमें कोर्ट आदेश देगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? जो लड़का शादी ना होने तक अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करता है, अचानक शादी होने के बाद वो क्यों बदल जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि उसको अपने पेरेंट्स दुश्मन लगने लगते हैं? क्योंकि उस लड़की के वो पेरेंट्स नहीं हैं, वो उस लड़के के पेरेंट्स हैं। अगर वो लड़की के पेरेंट्स और भाई बहन को कुछ देता है तो लड़की खुश है, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को वो कुछ देता है तो वो लड़की ऐतराज करती है इस बात पे। उस कंडीशन में वो लड़का अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेता है, और उसको वो खर्चे जो अपने पेरेंट्स पे करने पड़ते थे अपनी पत्नी के पेरेंट्स पे, उनके परिवार वालों पे करने पड़ते हैं। अब वो लड़की ये नहीं सोच रही है कि जिन्होंने इसको इस काबिल बनाया, जन्म दिया, दुनिया दिखाई,
और अपने पैरों पे खड़ा किया, उसका भी कुछ हक है। लेकिन वो एक बात को समझना भूल जाती है कि जो लड़का आज तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है, जो दुनिया में लाने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको छोड़ सकता है, वो किसी और के लिए कल आपको भी छोड़ देगा। तो ये थोड़ी सी नासमझी की बातें हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें अपना हुक्म चलाना है, हम जैसे कहेंगे वैसा ही करेगा। लड़का एक कठपुतली की तरह हो जाता है, ना वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर पाता, ना उनकी देख रेख कर पाता, और वो चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार वो नशे की तरफ भी जाता है, कुंठाओं से घिर जाता है, और वो किसी और गलत रास्ते पर भी निकल जाता है। तो लड़की को घर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं महिलाओं के इस व्यवहार के खिलाफ हूँ, मैं समाज के जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। खाली मैगजीन और न्यूज़पेपर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वहाँ तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है उससे। इसी वजह से आज का युवा शादी ही नहीं करना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि शादी करने के बाद मैं अपने माँ बाप से भी अलग हो जाऊँ, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी कुछ ना रहे। इसीलिए लड़कियां भी नहीं चाहती शादी करना, क्योंकि वो भी नहीं झेल सकती किसी और को। और बच्चे के लिए भी आजकल पेरेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हम बच्चा पैदा करके माता पिता बने और बिना बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंध जाएं। उनको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो ऐसे में समाज किधर जा रहा है, समाज की आने वाली व्यवस्था क्या होगी, ये तो अभी देखना ही बाकी है। उसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बदलाव हो रहा है और उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, और उसके लिए जिम्मेदार है हमारा सामाजिक ताना बाना। तो हमें अपने बच्चों को परवरिश करने के साथ साथ सहनशीलता भी थोड़ी सी सिखानी ज़रूरी है। कि आप अगर किसी परिवार में जाते हैं, जब लड़का आपके पेरेंट्स का मान सम्मान करता है, अपने आपके भाई बहनों की इज्जत करता है, तो लड़की को भी उसके माँ बाप और उसके भाई बहनों को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही प्रेम देना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपकी फैमिली को अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी आपकी फैमिली को अडॉप्ट करना चाहिए। अब शादी और ब्याह लड़का और लड़की के बीच में नहीं होता, दो परिवारों के बीच में होता है, और उन परिवारों का आपसी मेल मिलाप ही एक अच्छी और सुखद शादी का भविष्य निर्धारित करता है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाली अगर हमारी जनरेशन शादी या ब्याह से भाग रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जिसमें वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में टेंशन है, इसीलिए वो शादी ब्याह से दूर भाग रहे हैं।